क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? वे सोशल मीडिया पर अपने सपनों का ऐलान नहीं करते, हर किसी को अपनी योजना नहीं बताते, और जब दुनिया को उनकी सफलता दिखाई देती है तब तक वे मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। सवाल यह है, क्या आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपनी अगली चाल दुनिया को बहुत पहले बता देते हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसे सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपनी योजना सिर्फ अपने दिल तक सीमित रखनी है। अगर आपने इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके परिणामों से आपको पहचानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। हर सपना सबको बताना जरूरी नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। जैसे ही कोई नया लक्ष्य बनता है हम उसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर बता देते हैं। मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, मैं इस साल अपनी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ लोग हमारी तारीफ करते हैं, कुछ लोग सलाह देते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कहीं और होता है। जब लोग हमारी तारीफ कर देते हैं तो हमारा दिमाग उसी समय उपलब्धि जैसा महसूस करने लगता है। हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है, जबकि असली काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हर किसी को बताता है कि वह मैराथन दौड़ेगा। दूसरा दोस्त चुपचाप रोज सुबह उठकर अभ्यास करता है। 6 महीने बाद पहले दोस्त के पास सिर्फ बातें हैं, दूसरे दोस्त के गले में मेडल है। याद रखिए, घोषणा करना आसान है, काम करना मुश्किल है, और सफलता हमेशा काम करने वालों को मिलती है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से एक नियम बनाइए। हर नया लक्ष्य सिर्फ एक डायरी में लिखिए, उसे दुनिया को तब दिखाइए जब उसके परिणाम दिखने लगे। यकीन मानिए, शांति से किया गया काम अक्सर सबसे ज्यादा असरदार होता है। लेकिन सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं है। कई बार हमारे सबसे करीबी लोग भी अनजाने में हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि हर सलाह आपके लिए अच्छी क्यों नहीं होती और क्यों अपनी दिशा खुद तय करना सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। पिछले भाग में हमने समझा कि हर सपना दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। जब आप चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करने लगते हैं तब सबसे पहले लोग आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं। कोई कहेगा कि यह काम बहुत मुश्किल है, कोई कहेगा कि इसमें भविष्य नहीं है, कोई कहेगा कि पहले एक सुरक्षित रास्ता चुनो, फिर अपने सपनों के बारे में सोचना। समस्या सलाह देने वालों में नहीं होती, समस्या तब होती है जब हम हर आवाज को सच मान लेते हैं। सोचिए, अगर एक जहाज का कप्तान हर यात्री की बात मानने लगे तो क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह आपकी जिंदगी की दिशा भी एक ही व्यक्ति तय कर सकता है, और वह हैं आप। एक छोटी सी कहानी। एक युवा लड़का अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता था। उसने अपने जानने वालों से राय मांगी। किसी ने कहा कि यह समय ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, किसी ने कहा कि नौकरी कर लो, जोखिम मत लो। अगर वह हर सलाह को मान लेता तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेकिन उसने सबकी बातें सुनी, शांत दिमाग से सोचा और अपना फैसला खुद लिया। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। कुछ वर्षों बाद वही छोटा कारोबार उसकी पहचान बन गया। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि सलाह कभी मत सुनिए, मतलब सिर्फ इतना है कि सलाह सुनिए, लेकिन अंतिम फैसला अपने लक्ष्य और अपनी परिस्थितियों को देखकर लीजिए। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने डर और अपने अनुभव के आधार पर सलाह देता है। इसीलिए हर सलाह आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से जब भी कोई आपको सलाह दे तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह व्यक्ति उस क्षेत्र का अनुभव रखता है? दूसरा, क्या यह सलाह मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? और तीसरा, क्या यह सलाह मुझे आगे बढ़ाएगी या सिर्फ डराएगी? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय लीजिए। याद रखिए, सोच समझ कर लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बेहतर होता है। लेकिन मान लीजिए आपने अपना रास्ता चुन लिया, अपनी योजना भी किसी को नहीं बताई और पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। फिर भी एक ऐसी आदत है जो चुपचाप आपकी सारी प्रगति को रोक सकती है। यह आदत बाहर के लोगों की नहीं बल्कि आपके अपने मन की है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे जरूरत से ज्यादा बोलना और लगातार अपनी प्रगति दिखाने की इच्छा कई बार सफलता को धीमा कर देती है, और क्यों सच्ची ताकत हमेशा शांत आत्मविश्वास में छिपी होती है।
पिछले भाग में हमने समझा कि हर सलाह को सच मान लेना समझदारी नहीं है, लेकिन अब एक और ऐसी आदत की बात करते हैं जो अक्सर मेहनती लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। यह आदत है अपनी हर छोटी प्रगति को दुनिया के सामने दिखाने की। जैसे ही कोई छोटी सफलता मिलती है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें नोटिस करें और हमारी मेहनत को पहचानें। कुछ समय के लिए यह अच्छा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान काम से हटकर लोगों की प्रतिक्रिया पर चला जाता है। अब हम यह नहीं सोचते कि हमें कितना बेहतर बनना है, बल्कि यह सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यही वह जगह है जहां कई सपने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में दो कारीगर रहते थे। पहला कारीगर हर दिन लोगों को बताता था कि वह सबसे शानदार मूर्ति बना रहा है। वह अधूरी मूर्ति भी सबको दिखाता और उनकी तारीफ सुनकर खुश हो जाता। दूसरा कारीगर चुपचाप अपने कमरे में काम करता रहा। महीनों तक किसी को नहीं पता था कि वह क्या बना रहा है। जब दोनों की मूर्तियां से लोगों के सामने आईं, तो पहले कारीगर की मूर्ति अधूरी और साधारण थी, जबकि दूसरे की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आए। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले व्यक्ति ने अपना समय लोगों की प्रतिक्रिया में लगाया और दूसरे ने अपना समय अपने हुनर को बेहतर बनाने में लगाया। यही कारण है कि शांत मेहनत अक्सर ऊंची आवाज वाली मेहनत से आगे निकल जाती है। याद रखिए, दुनिया आपकी बातों को कुछ समय तक याद रखेगी, लेकिन आपके परिणामों को बहुत लंबे समय तक याद रखेगी। इसीलिए अपने काम को इतना मजबूत बनाइए कि उसे किसी परिचय की जरूरत ही न पड़े। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से एक नया नियम बनाइए। जब भी आपको लगे कि अपनी प्रगति सबको बतानी चाहिए, तब खुद से पूछिए, क्या यह समय बोलने का है या बेहतर बनने का? अगर जवाब दूसरा है, तो अपना मोबाइल एक तरफ रखिए और फिर से काम पर लग जाइए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाइए। हो सकता है दुनिया कुछ समय तक आपको न देखे, लेकिन एक दिन वही दुनिया आपके परिणामों को देखकर आपको पहचानने लगेगी। सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह लगातार मेहनत करता है। लेकिन सिर्फ चुप रहकर मेहनत करना भी काफी नहीं है। कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार से पैदा होता है। जैसे ही थोड़ी सफलता मिलती है, हमें लगता है कि अब हमसे बेहतर कोई नहीं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों छोटी सफलता के बाद विनम्र बने रहना ही बड़ी सफलता तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता है। पार्ट 4, छोटी सफलता के बाद विनम्र क्यों रहना जरूरी है। पिछले भाग में हमने जाना कि शांत आत्मविश्वास शोर से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन सफलता की राह में एक और जाल हमारा इंतजार करता है, और वह है अहंकार। जैसे ही हमें थोड़ी सफलता मिलती है, हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि अब हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यहीं से हमारी प्रगति रुकनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, सफलता आपको ऊपर जरूर ले जाती है, लेकिन अहंकार आपको वहीं रोक देता है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वह बढ़ना भी छोड़ देता है। दुनिया में सबसे सफल लोग इसीलिए सफल नहीं बने क्योंकि उन्हें सब कुछ आता था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखना कभी नहीं छोड़ा। एक छोटी सी कहानी। एक पहाड़ की तलहटी में दो पेड़ खड़े थे। पहला पेड़ ऊंचा था और उसे अपनी ऊंचाई पर बहुत गर्व था। वह छोटे पौधों को देखकर उनका मजाक उड़ाता था। दूसरा पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन वह हर मौसम से कुछ सीखता था। जब एक दिन तेज तूफान आया, तो पहला पेड़ अपनी अकड़ की वजह से टूट गया, जबकि दूसरा पेड़ हवा के साथ थोड़ा झुक गया और बच गया। अगले दिन सूरज निकला तो वही दूसरा पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने सीखने और झुकने के लिए तैयार रहता है, वही लंबे समय तक टिकता है। जो सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर घमंड करता है, उसकी यात्रा अक्सर बहुत छोटी रह जाती है। इसीलिए जब भी आपको कोई सफलता मिले, उसे मंजिल मत समझिए, उसे सिर्फ इस बात का प्रमाण मानिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। असली मंजिल अभी भी आगे है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो कल मुझे और बेहतर बनाएगा? अगर हर दिन आपका जवाब अलग होगा, तो समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सफलता मिलने पर जश्न मनाइए, लेकिन अगले ही दिन फिर से विद्यार्थी बन जाइए। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। याद रखिए, जितना बड़ा पेड़ होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। उसी तरह जितना बड़ा इंसान बनना है, उतना ही विनम्र बनना सीखिए। लेकिन सीखते रहना भी तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग कुछ दिनों की मेहनत के बाद हार मान लेते हैं।
आखिर क्यों कुछ लोग कठिन समय में भी टिके रहते हैं जबकि बाकी लोग बीच रास्ते से लौट जाते हैं? अगले भाग में हम समझेंगे कि धैर्य और सही समय का इंतजार करना सफलता की सबसे कम आंकी जाने वाली ताकत क्यों है। पार्ट 5, धैर्य, सही समय और लगातार आगे बढ़ते रहने की ताकत। पिछले भाग में हमने समझा कि सफलता के बाद विनम्र बने रहना क्यों जरूरी है, लेकिन अब एक ऐसे गुण की बात करते हैं जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है, और वह है धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि 1 महीना मेहनत करें और जिंदगी बदल जाए, कुछ वीडियो डालें और लाखों व्यूज आ जाएं, कुछ दिन बिजनेस करें और करोड़ों की कमाई होने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति का हर नियम हमें धैर्य सिखाता है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, नदी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, सूरज भी हर सुबह अपने तय समय पर ही निकलता है। जो व्यक्ति समय के नियम को समझ लेता है वह अधीर होकर अपने सपनों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। एक छोटी सी कहानी। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज बोता था। उसका बेटा रोज खेत में जाकर देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद उसने अधीर होकर मिट्टी खोदकर देखना शुरू कर दिया कि बीज बढ़ क्यों नहीं रहा। ऐसा करते करते उसने कई बीज खुद ही खराब कर दिए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ चीजें मेहनत से मिलती हैं और कुछ चीजें समय से। अगर तुम हर दिन बीज को खोदकर देखोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसी तरह अगर तुम हर दिन अपनी सफलता को खींचकर जल्दी लाना चाहोगे तो तुम्हारा ध्यान मेहनत से हट जाएगा। उस दिन बेटे को समझ आया कि धैर्य भी मेहनत का ही एक हिस्सा है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब परिणाम देर से आते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन कई बार रास्ता गलत नहीं होता, सिर्फ समय बाकी होता है। इसलिए अपनी गति धीमी मत होने दीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर एक दिन बड़ी सफलता बन जाता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से अपने लक्ष्य को सिर्फ अंतिम परिणाम से मत जोड़िए, उसकी जगह रोज की आदतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो रोज कुछ पन्ने लिखिए। अगर आपका लक्ष्य शरीर को फिट बनाना है तो रोज थोड़ा व्यायाम कीजिए। अगर आपका लक्ष्य सफल YouTube चैनल बनाना है तो लगातार बेहतर वीडियो बनाइए। जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होगा तब परिणाम अपने समय पर खुद आपके पास आएंगे। याद रखिए, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए लगातार मेहनत करते रहना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, धैर्य भी रख रहे हैं और अपनी योजनाओं को भी शांत रख रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना सही है? अगले भाग में हम जानेंगे कि सही लोगों का चुनाव और गलत लोगों से दूरी बनाना आपकी सफलता को कैसे कई गुना तेज कर सकता है। पार्ट 6, सही लोगों का चुनाव आपकी सबसे बड़ी रणनीति है। पिछले भाग में हमने समझा कि धैर्य और लगातार मेहनत सफलता की मजबूत नींव है। लेकिन अब एक ऐसे सच की बात करते हैं जिसे बहुत से लोग देर से समझते हैं। आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के बीच रहते हैं। इंसान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों की सोच, आदतों और व्यवहार जैसा बनने लगता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं और हर मौके में समस्या ढूंढते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी सोच भी वैसी ही होने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और हर असफलता से सबक लेते हैं, तो बिना महसूस किए आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। इसीलिए अपनी अगली चाल को हर किसी के सामने खोलकर रखना समझदारी नहीं है। हर व्यक्ति आपकी सफलता को उसी नजर से नहीं देखेगा जिस नजर से आप देखते हैं। कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको हतोत्साहित करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपने सपनों का पीछा नहीं किया। एक छोटी सी कहानी। एक बाज का अंडा गलती से मुर्गियों के दड़बे में पहुंच गया। जब बच्चा निकला तो उसने खुद को मुर्गी समझकर जीना शुरू कर दिया। वह जमीन पर दाना चुगता, थोड़ा सा उड़ता और फिर वापस नीचे आ जाता। एक दिन उसने आसमान में एक विशाल बाज को उड़ते देखा और पूछा, वह कौन है? पास खड़ी मुर्गी ने कहा, वह बाज है, वह हमारे जैसा नहीं है, हम कभी उसके जैसा नहीं बन सकते। और उस दिन के बाद भी वह बाज का बच्चा खुद को मुर्गी ही समझता रहा। उसकी सबसे बड़ी कमी उसके पंख नहीं थे, उसका माहौल था। कई बार हमारी क्षमता नहीं, बल्कि हमारा वातावरण हमें छोटा बनाकर रखता है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको आपकी सीमाएं याद दिलाते हैं, तो आप अपनी असली ताकत कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए अपने सपनों की रक्षा कीजिए।
हर किसी को अपनी योजना मत बताइए, पहले उसे अपने कर्मों से मजबूत बनाइए, फिर दुनिया खुद उसे देख लेगी। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज ही एक कागज लीजिए और उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फिर खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या पीछे खींचते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो धीरे धीरे अपने समय का उपयोग बदलना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सबसे रिश्ते तोड़ दें, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपके सपनों का सम्मान करते हैं। अच्छी किताबें, अच्छे गुरु और सकारात्मक सोच वाले लोग आपकी यात्रा को आसान बना सकते हैं। याद रखिए, सही संगत कई बार वर्षों की भटकन से बचा लेती है, लेकिन सही लोगों के बीच रहने के बाद भी एक दुश्मन ऐसा है जो हर समय आपके साथ रहता है। वह न बाहर है और न ही किसी दूसरे इंसान के अंदर, वह आपके अपने मन में रहता है। डर, संदेह और असफल होने का भय कई बार हमारी शुरुआत ही रोक देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपने मन के इस सबसे बड़े दुश्मन को कैसे हराया जाए और कैसे बिना डर के अपनी अगली चाल इतनी मजबूती से चली जाए कि परिणाम खुद आपकी पहचान बन जाए। पार्ट 7, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने मन के अंदर है। पिछले भाग में हमने समझा कि सही लोगों का चुनाव हमारी सफलता की दिशा बदल सकता है, लेकिन अब उस दुश्मन की बात करते हैं जिससे कोई भी इंसान पूरी तरह बच नहीं सकता। ये दुश्मन न कोई व्यक्ति है, न कोई परिस्थिति और न ही कोई प्रतियोगी। ये दुश्मन है हमारा अपना डर, असफल होने का डर, लोगों के हंसने का डर, गलत फैसला लेने का डर और भविष्य की चिंता। यही डर हमें शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। हम बार बार सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। लेकिन बहुत कम लोग खुद से यह सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, जबकि सफलता वर्तमान में किए गए काम से पैदा होती है। जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे, डर मजबूत होता जाएगा, लेकिन जिस दिन आप पहला कदम उठा देंगे, उसी दिन डर कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी। एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था। वह बार बार अपने पिता से कहता, मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। पिता मुस्कुराए और बोले, गिरोगे तो सीखोगे। बच्चा धीरे धीरे साइकिल पर बैठा, कुछ कदम चला और फिर गिर गया। उसे थोड़ी चोट लगी, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की। कुछ दिनों बाद वही बच्चा बिना सहारे तेजी से साइकिल चला रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डरता था, वही उसके सीखने का सबसे बड़ा कारण बन गई। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। असफलता हमारी दुश्मन नहीं होती, बल्कि वह हमें मजबूत बनाने वाली सबसे ईमानदार शिक्षक होती है। इसलिए गिरने से मत डरिए। सिर्फ वही लोग कभी नहीं गिरते जो कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से अपने हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए। अगर आपको YouTube चैनल शुरू करना है तो पहले सिर्फ एक वीडियो बनाइए। अगर आपको किताब लिखनी है तो पहले सिर्फ एक पेज लिखिए। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो पहले एक छोटा कदम उठाइए। जब आपका ध्यान छोटे कदमों पर होगा तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। याद रखिए, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। हर दिन अपने डर से थोड़ा आगे निकल जाइए। कुछ महीनों बाद वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन डर पर जीत हासिल करने के बाद भी एक अंतिम परीक्षा बाकी रहती है। कई लोग मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं और डर पर भी जीत हासिल कर लेते हैं, फिर भी वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वजह सिर्फ एक होती है, वे सही समय आने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि लगातार बने रहने की आदत कैसे साधारण इंसान को भी असाधारण सफलता तक पहुंचा देती है और क्यों जीत अक्सर उसी व्यक्ति को मिलती है जो सबसे अंत तक मैदान नहीं छोड़ता। पिछले भाग में हमने समझा कि डर पर जीत हासिल करना सफलता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अब उस आखिरी गुण की बात करते हैं जो हर महान उपलब्धि के पीछे छिपा होता है। ये गुण है लगातार बने रहने की आदत। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है। वे इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही समय आने से पहले ही हार मान लेते हैं। शुरुआत में हर रास्ता कठिन लगता है। पहले कुछ दिन उत्साह होता है, फिर मेहनत बढ़ती है, फिर परिणाम देर से आने लगते हैं और यहीं से अधिकांश लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दौर को पार कर लेता है, वही आगे चलकर लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का जमा हुआ परिणाम होती है। एक छोटी सी कहानी। एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर कई घंटों से एक बड़ी चट्टान पर हथौड़ा मार रहा था। उसने एक बार मारा, फिर दूसरी बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, लेकिन चट्टान पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। आसपास खड़े लोग हंसने लगे और बोले, इतनी मेहनत का क्या फायदा, ये पत्थर नहीं टूटेगा।
लेकिन मजदूर ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने एक और वार किया, फिर एक और। जब 100वां वार पड़ा तो पूरी चट्टान 2 हिस्सों में टूट गई। देखने वालों को लगा कि चट्टान आखिरी वार से टूटी, लेकिन सच ये था कि वह पहले के 99 वारों की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो चुकी थी। हमारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कई बार हमें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन हर दिन की ईमानदार कोशिश हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रही होती है। इसीलिए सिर्फ इसीलिए मत रुकिए क्योंकि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है आपकी सफलता अगली ही कोशिश के पीछे खड़ी हो। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से अपने लक्ष्य के लिए एक ऐसा नियम बनाइए जिसे किसी भी हालत में न तोड़े, चाहे मन करे या न करे। हर दिन कम से कम एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की दिशा में जरूर उठाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज कुछ पेज पढ़िए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज थोड़ा व्यायाम कीजिए। अगर आप YouTube पर सफल होना चाहते हैं तो लगातार बेहतर कंटेंट बनाइए और सीखते रहिए। याद रखिए, प्रेरणा हर दिन नहीं आती, लेकिन अनुशासन हर दिन आपका साथ दे सकता है। वही इंसान आगे निकलता है जो अपने वादे से पीछे नहीं हटता। लेकिन अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। मान लीजिए आपने मेहनत की, धैर्य रखा, सही लोगों का साथ चुना, डर पर जीत हासिल की और लगातार आगे बढ़ते रहे। फिर आखिर वह कौन सी आखिरी रणनीति है जो आपकी सफलता को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्यों असली विजेता कभी अपनी पूरी रणनीति दुनिया के सामने नहीं खोलते और कैसे शांत रहकर सही समय पर सही कदम उठाना आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। पार्ट 9, असली जीत तब शुरू होती है जब आपके परिणाम बोलते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि लगातार बने रहना ही बड़ी सफलता का सबसे मजबूत आधार है। लेकिन अब इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक गलती बार बार दोहराते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा परिणाम मिलता है, वे उसे दुनिया को दिखाने की जल्दी करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें सफल माने और उनकी उपलब्धियों की चर्चा करें। लेकिन सच्चे विजेता जानते हैं कि सफलता का सबसे सुरक्षित रास्ता यह है कि पहले परिणाम इतने बड़े बना दो कि लोगों को खुद तुम्हारे बारे में बात करनी पड़े। जब आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके काम से बनने लगती है, तभी असली सफलता शुरू होती है। याद रखिए, शोर हमेशा कुछ समय के लिए ध्यान खींचता है, लेकिन उत्कृष्ट काम वर्षों तक सम्मान दिलाता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। एक छोटी सी कहानी। एक शहर में 2 मूर्तिकार रहते थे। पहला हर हफ्ते अपनी नई योजना का ऐलान करता था। वह लोगों को बताता था कि इस बार वह ऐसी मूर्ति बनाएगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। दूसरा मूर्तिकार कभी कोई घोषणा नहीं करता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। महीनों बाद शहर में एक प्रदर्शनी लगी। पहले मूर्तिकार के पास लंबे भाषण थे, लेकिन अधूरा काम था। दूसरे मूर्तिकार के पास कोई भाषण नहीं था, सिर्फ एक ऐसी मूर्ति थी जिसे देखकर लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। उस दिन लोगों ने समझा कि असली कलाकार अपनी आवाज से नहीं, अपने काम से पहचाना जाता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम हर समय अपनी योजनाएं बताते रहेंगे तो लोग कुछ समय तक सुनेंगे, लेकिन अगर हम चुपचाप अपने काम को बेहतर बनाते रहेंगे तो एक दिन वही लोग हमारे परिणाम देखकर प्रेरित होंगे। इसलिए अपनी अगली चाल को तब तक अपने भीतर सुरक्षित रखिए जब तक वह इतना मजबूत रूप न ले ले कि उसे किसी परिचय की जरूरत ही न रहे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर महीने के अंत में खुद से पूछिए कि इस महीने मैंने कितनी बातें की और कितना काम किया। कोशिश कीजिए कि आपका काम हमेशा आपकी बातों से ज्यादा हो। अपने लक्ष्य की प्रगति एक डायरी में लिखिए, सोशल मीडिया पर नहीं। जब तक आपका परिणाम मजबूत न हो जाए तब तक उसे शांत मन से विकसित होने दीजिए। याद रखिए, दुनिया को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर दिन कल से बेहतर बने। जब आपका काम बोलने लगेगा तब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पूरी यात्रा का आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी सीख को एक ऐसे जीवन सिद्धांत में बदलेंगे जिसे अपनाने के बाद आप सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि सफलता खुद आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। हम जानेंगे कि क्यों असली शक्ति चुपचाप तैयारी करने, सही समय का इंतजार करने और सही मौके पर निर्णायक कदम उठाने में छिपी होती है। और यही वह सोच है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। पार्ट 10, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोश तैयारी है। इस पूरी यात्रा में हमने एक एक करके कई महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने जाना कि हर सपना दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। हमने सीखा कि हर सलाह मानना समझदारी नहीं है। हमने यह भी समझा कि शांत आत्मविश्वास, विनम्रता, धैर्य, सही लोगों का साथ, डर पर जीत और लगातार मेहनत ही असली सफलता की नींव है।
लेकिन इन सभी सीखों को अगर एक ही वाक्य में समेटना हो तो वह यह होगा कि अपनी सबसे बड़ी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखिए जब तक आपके परिणाम उन्हें दुनिया के सामने खुद न ले आए। याद रखिए, दुनिया आपके वादों को नहीं, आपके परिणामों को याद रखती है। जब आप हर दिन बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब आप सिर्फ अपनी सफलता नहीं बना रहे होते, बल्कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रहे होते हैं। यही वह आदत है जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एक अंतिम कहानी। एक बूढ़ा माली हर साल अपने बगीचे में नए पौधे लगाता था। उसके पड़ोसी अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इतने छोटे पौधों से क्या होगा। माली कभी बहस नहीं करता था। वह रोज समय पर पानी देता, मिट्टी तैयार करता और धैर्य के साथ इंतजार करता। मौसम बदलते रहे, कई साल बीत गए। एक दिन वही छोटा सा बगीचा पूरे इलाके का सबसे सुंदर बगीचा बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। तब एक पड़ोसी ने उससे पूछा, तुमने कभी हमारे तानों का जवाब क्यों नहीं दिया? बूढ़ा माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हर पत्थर उठाकर जवाब देने लग जाता तो मेरे पास पौधों की देखभाल करने का समय ही नहीं बचता। मैंने अपना समय जवाब देने में नहीं, बल्कि अपने बगीचे को बेहतर बनाने में लगाया। यही कारण है कि आज मेरे फूल मेरी तरफ से जवाब दे रहे हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आपका काम बोलना शुरू कर देता है, तब आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके परिणाम मजबूत हो जाते हैं, तब आलोचना धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसीलिए अपने समय और ऊर्जा को बहस में नहीं, निर्माण में लगाइए। लोग क्या सोचेंगे, इस चिंता से बाहर निकलकर यह सोचिए कि मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों न हो। यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेंगे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से 3 नियम अपनाइए। पहला, अपनी बड़ी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। दूसरा, हर दिन बिना रुके अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई दें या नहीं। तीसरा, अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से कीजिए। अगर आप हर दिन केवल 1% भी बेहतर बनते हैं, तो समय के साथ आपका परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, सफलता भाग्य का खेल नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। और सही आदतें शोर से नहीं, अनुशासन से बनती हैं। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी ऊर्जा सपने बताने में नहीं, उन्हें सच करने में लगाइए। लोग आपके इरादों पर शक कर सकते हैं, आपकी क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं और आपकी राह में रुकावटें भी डाल सकते हैं, लेकिन वे आपके परिणामों से बहस नहीं कर सकते। इसलिए अपनी अगली चाल को तब तक अपने दिल और अपने कर्मों में सुरक्षित रखिए जब तक वह आपकी सबसे बड़ी पहचान न बन जाए। जिस दिन आपकी मेहनत बोलने लगेगी, उस दिन आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, खामोश तैयारी अक्सर सबसे ऊंची सफलता की आवाज बनती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी ऐसी सीख मिली है जो आपकी सोच बदल सकती है, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वह कर्म में बदलता है। और शायद आज लिया गया आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। धन्यवाद।